तो प्रतिशतता के लेक्चर 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले जो 3 वीडियोस हो चुके हैं उनके आई बटन ऊपर आप क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो अगला जो टाइप है प्रतिशतता का, टाइप 5, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर विजुअल है और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंच गई होगी, तो उसे भी आप ओपन कर लें, पेन कॉपी आप खोल लें और जिस तरह से क्वेश्चन को समझाया जा रहा है उसको समझने का प्रयत्न करें। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। और जो कैंडिडेट चैनल पर न्यू आए हैं वह वीडियो अगर उनको अच्छा लगता है, समझ में आती है चीजें, तो वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे कि जिन लोगों को नीड है उन तक अधिक से अधिक पहुंच सके और लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सके। 4 प्रकार के क्वेश्चन हम प्रतिशतता के पहले ही बता चुके हैं। आज टाइप 5 है। क्वेश्चन है, एक छात्र किसी संख्या का 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है। दैट मीन्स जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। अंश हर और हर अंश में गलती से हो जाता है और वो उसको मल्टीप्लाई कर देता है। तो आपको ये दिखाना है कि उसका जो उत्तर प्राप्त होगा, जो करेक्ट आंसर है, उसके कंपेयर में कितना परसेंट एरर आएगा। ये कभी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, दैट मीन डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, स्क्रीन पर ध्यान समझिएगा। जो सही संख्या थी, आप ऊपर देख रहे हैं, सही संख्या जो थी वो 4/3 थी। क्या थी? 4/3 थी। तो 4/3 को सबसे पहले हम लिख लेंगे 4/3, और जो दूसरी गलत संख्या थी वो 3/4 थी। दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको। अब यहां पर देखिए, इनके जो हर है 4/3 में 3 है और 3/4 में 4 है। इनका एलसीएम ले लेंगे। जो दोनों ही, ये सही वाली थी और ये गलत वाली थी, दोनों का जो डिनोमिनेटर है दैट मीन्स 3,4, इसका जब एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं इसका एलसीएम 12 होगा। उससे हम दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 एलसीएम कैसे आया, इसके लिए एलसीएम वाला आप वीडियो वॉच करें, आई बटन ऊपर आपको दिख रहा होगा, वहां से आप उसको वीडियो वॉच कर सकते हैं और एलसीएम कैसे निकाला था ये कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 चौको 12 कट जाएगा और 4 चौक कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ 4 या 12 हो जाएगा, 3 त्रिका कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब देख रहे हैं कि जो सही वाला था उसमें 16 रिजल्ट आ रहा है और गलत वाले में 9 आ रहा है। दैट मीन्स दोनों में क्या हुआ, 16 से 9। एक चीज तो ये क्लियर है कि 16 से 9 हुआ, दैट मीन्स कमी आई है। ठीक, तो यहां से आप ऑप्शन भी गेस कर सकते हैं कि बी या सी तो नहीं ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कमी, चूंकि 16 से 9 हुआ दैट मीन्स कम हुआ है, तो इसलिए ए या डी ऑप्शन हो सकता है। ठीक, लेकिन क्योंकि 2 ऑप्शन में यहां कमी दे रखी, डिक्रीज दे रखा, लेस दे रखा है, तो यहां पर हमें इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें देख रहे हैं कितना कमी आ रही है, 7 की कमी आ रही है। ठीक, अब जो ये 7 की कमी है, 7 कमी किसके कंपेयर में आती है, जो सही वाला था ऊपर, 16 इंटू 100। इज दैट क्लियर? और इसको जब हम सॉल्व करेंगे जो, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। आगे हम माइनस लगा लेते हैं, इसलिए माइनस लगा लेते हैं कि 16 से 9 हुआ है, दैट मीन्स कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता है 4 चौक 16 और 4 25 100,
25 को 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ओवरऑल हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 43 होल 3/4%। दैट मीन्स 43 सही 3/4%। तो जब ए बी सी डी ऑप्शन में देखते हैं तो हमें यहाँ डी ऑप्शन मिलता है, जहाँ 43 होल 3/4% डिक्रीज या लेस मिलता है। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो वो क्या होगा? 43 होल 3/4% की कमी। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है जो कि एक रेलगाड़ी से संबंधित है। तो रेलगाड़ी से संबंधित है तो यह जो प्रश्न है यह रेलगाड़ी से भी संबंधित प्रश्नों की श्रेणी में आ सकता है, उस चैप्टर में भी आपको मिल सकता है। और यहाँ पर भी हम इसको बहुत आसानी से प्रतिशत की सहायता से हल करेंगे। तो प्रश्न है, पहले पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट हैं। उम्मीद है ये सेंटेंस समझ में आया होगा। एक रेलगाड़ी में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। दैट मीन्स अगर आप मान के चले कि 20 डिब्बे हैं एक रेलगाड़ी में, तो प्रत्येक डिब्बे में 20 सीट भी है। इज दैट क्लियर? ये ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं कि उसमें 20 सीट या 20 डिब्बे ही हों। आगे देखिए, थोड़ा कंडीशन और दे रखी। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ सेंटेंस का अर्थ निकालिएगा कि हमने बताया कि हम जो बताएंगे आपको सॉल्व करना वो लैंग्वेज को ही पकड़ कर बताएंगे। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि उसमें केवल 25 यात्री ही आ सकते हैं। दैट मीन्स सीटों की संख्या इससे ज्यादा है। 25 यात्री हैं तो श्योर है 25 सीटें तो होंगी ही, साथ में और भी हो सकती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस डिब्बे की क्षमता 25 है, उस डिब्बे में 25 यात्री हैं। लैंग्वेज को पकड़ कर चलिएगा। फिर अगला आगे कह रहा है जो कि अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% भरा हुआ है। दैट मीन्स वो उसके डिब्बे में, उस डिब्बे में क्षमता और भी है। दैट मीन्स वहां पर सीटों की संख्या और भी ज्यादा है। ज्ञात करो कि रेलगाड़ी कितने यात्रियों को ले जाएगी यदि 20% सीटें हमेशा खाली रहती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। देयर आर सो मेनी कोचेस इन अ ट्रेन as total number of seats in a coach 25 passengers in a coach which are 71 whole worth 3/7% of its capacity. Find out how many passengers can take the train if 20% of seats are always empty. Is that clear? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, बड़ी ही आसानी से, कम समय में, बड़ी आसानी से हो कम समय में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके परसेंटेज को देखते हैं कितना। यहां देखिए एक चीज ये जो दे रखा है 71 होल, जो क्षमता है, क्षमता का, इसको समझिएगा, क्षमता का 71 सही 3/7%। देखिए यहाँ लैंग्वेज से ही पकड़े, का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। इसका मतलब यहाँ पर सीधे सीधे हम लिख लेंगे, सीधा सीधा लिख लेंगे क्षमता, क्षमता का मतलब गुणा 71 सही 3/7, 71 सही 3/7, 71 सही 3/7%। इधर के वो कितना रखा है, यहाँ ध्यान दीजिए 25 यात्रियों से भरा हुआ है ना। इसका मतलब ये जो 25 यात्री हैं ये क्षमता के 71 सही 3/7% के बराबर है। इसको हम इक्वल टू 25 लिख लेंगे इधर के, और इसको हम ये मान लेंगे क्षमता का मतलब हुआ सीट उसमें कितनी कितनी है सीट। जब सीट निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 7 7 7 7 49, 497 3, दैट मीन्स 500 आ जाएगा। 500/7, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे 100। दैट क्लियर? प्रतिशत का मतलब हमेशा क्या होता है? बटे 100। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बता चुका, बराबर 25। दैट क्लियर? अब यहाँ देखिए जीरो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 5/4। दैट मीन्स सीट यहाँ पर कितनी आ जाएगी? सीट आ जाएगी एक डिब्बे में
25 गुणे 7/5, दैट मीन्स 5×5 = 25, 5×7 = 35। दैट मीन्स सीटों की संख्या जो डिब्बे में आई 35। देखिए यहां पर ये भी कह रहा था क्वेश्चन कि ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीट थे। डिब्बे में सीट कितनी निकल के आई? 35। इसका 35 उस ट्रेन में डिब्बे भी हैं, तो इसलिए कुल सीटों की संख्या अगर हम निकालें तो कुल सीट कितनी हो जाएंगी? कुल सीट हो जाएंगी 35। एक डिब्बे में सीट है तो 35 डिब्बों में कितनी हो जाएंगी? 35 गुणे 35। उम्मीद है इतनी बात समझ आ रही होगी। इसका अर्थ ये हो गया 1225। जब 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 आएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न कह रहा है रेलगाड़ी कितने यात्रियों को ले जाएगी? जैसी बात है जितनी सीटें उतने यात्रियों को ले जाएगी, लेकिन आगे साथ में ये भी जोड़ रखा है जब 20% सीटें हमेशा खाली रहे। अब देखिए कॉमन सेंस लगाए, 20% सीटें खाली रहेंगी, इसका मतलब कितने परसेंट जाएंगी? 80%। तो कुल सीटें जितनी हैं उतने यात्री नहीं जाएंगे, बल्कि उनका 80% जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कुल यात्रियों की संख्या निकालेंगे। कुल यात्री क्या हो जाएगा? हो जाएगा 80% ऑफ सीट। ठीक है, सीट। बस इसको निकालना बहुत आसान। 80 ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, सीट कितना है? 1225। परसेंटेज का मतलब कितना होता है? सभी जानते हैं 100 होता है। एग्जैक्टली। अब इसको क्या करें? कट कर देंगे। 0 0 कट गया। ठीक है, अब क्या बचा? हमें जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, इसको सॉल्व करने के बाद में 980। इज दैट क्लियर? इक्वल टू 980। ओके, यहां से आप देख सकते हैं 2 से काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौक 20, 2 22, 5 25। इधर 2 से 8 काट दिए, 2 चौक 8। अब इधर 255 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 980 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसी को रिप्ले करके दोबारा आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है यदि x y से 25% ज्यादा कमाता, दैट मीन्स यहां पर दो कैंडिडेट हैं, एक का नाम x है, दूसरे का y है, और x की जो इनकम है ये बता रहा है कि y के कंपेयर में 25% एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब ये बता रहा है उसका जस्ट रिवर्स कह रहा है कि y x से कितना परसेंट कम कमाता है। दैट मीन्स जो अर्निंग है y की वो x से कितने परसेंट लेस है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे से हमें क्या करना है, जो 25% है 25% को कन्वर्ट करना है सबसे पहले किसमें? भिन्न में, फ्रैक्शन में। तो 25 को 100 से डिवाइड कर, 25 कम 25, 25 चौको 100, सिंपल सा 1 और 4। अब देखिए यहाँ पर पहले x है बाद में y, दैट मीन अगर x 1 है, x ये और y इन दोनों को देखना, तो सबसे पहले हम x और y लिख लेते हैं। x और y लिख लेते हैं। अब देखिए y नीचे वाला जो होता है, हमने बताया था जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, वो क्या होता है? वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। यहाँ वास्तविक संख्या क्या है? कमाना, मतलब जितनी जो अर्निंग है। वास्तविक कौन है? पहले सेंटेंस में देखेंगे तो y की बात कर रहा है, तो इसका वास्तविक कितना है? y। तो y कितना कमा रहा है? 4। और x क्या है? x इससे ऊपर क्या है? जिसकी बात कर रहा सेंटेंस क्या कर रहा है? x y से 25% ज्यादा कमाता है। ज्यादा की बात कर रहा हूं, x जो है y से, y का कितना? 4, इससे एक ज्यादा कमाता है। दैट इज x कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दैट क्लियर? अब पूछ रहा है जैसे इसका रिवर्स, दोनों में डिफरेंस कितना है? ऐसी बात है 1 का। इसका मतलब जब x y से ज्यादा कमाता है 25%, तो y इससे 25% कम कमाता है। तो यहां पर कितना कम कमाता है वो निकालेंगे। 1 अपॉन इसके कंपेयर में x के कंपेयर में पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर x के बारे में पूछ रहा है, x वाला वैल्यू नीचे रखेंगे और इनटू 100। इज दैट क्लियर? कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10 0। दैट मीन्स ये कितना आ गया? 20% कम कमाता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस। यहाँ पर
ध्यान देंगे अगर P Q से 6 गुना है, P की वैल्यू क्या है 6 टाइम्स है Q से, तो यहां बताना है Q P से कितने प्रतिशत कम है। अब यहां देखिए जो सेंटेंस दे रखा है, जो कंडीशन दे रखी है वो गुना में दे रखा है, और जो आंसर पूछ रहा है वो परसेंटेज में पूछ रहा है। तो ये अभी तक क्या होता था कि जब परसेंटेज में दिया होता था तो उसे हमें भिन्न में कन्वर्ट करना होता था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता था, और उसके बाद में उसको वैल्यू देनी होती थी, दैट मींस गुना में कन्वर्ट करना होता। ठीक, यहाँ पर क्या है डायरेक्ट दे रखा है, तुरंत आप P लिखें, Q लिखें। ठीक, Q से 6 गुना है, इसका मतलब कि P की वैल्यू दे रखी है कितनी है 6 गुना, तब होगा जब Q की वैल्यू क्या होगी 1। P Q से 6 गुना है, इसका मतलब ये हुआ P अगर 6 है तो Q कितना रहा होगा 1 रहा होगा, दोनों का डिफरेंस यहाँ कितना है माइनस का 5 आ रहा है, दैट मींस Q 5 कम है। अब यहाँ पर परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, Q की वैल्यू 5 करेंगे, जो भी डिफरेंस है वो लिखेंगे अपॉन किसके कंपेयर में P से कितना 6, दैट इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 पंची 10, 0 3 बचा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 पचे 25, दैट मीन्स आ जाएगा 250 बटे 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तीनों 24, 3 त्रिका 9, 1 10 3, तो आप देखिए ये किस ऑप्शन में करेक्ट दिख रहा है, हमें ऑप्शन ए करेक्ट दिख रहा है 83 होल 1/3%। इज दैट क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन भी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कुछ लड़के और लड़कियों के बारे में बात की है। दैट मीन्स किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के, जैसे जैसे ही कहा गया 60% छात्र बॉयज हैं, लड़के हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आओगे दैट मीन्स 40% गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, और लड़कियों की संख्या दे रखी 972। यहां देखिए लड़कों का परसेंटेज दे रखा है और लड़कियों की क्या दे रखी है संख्या। स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यही करना है, परसेंटेज को क्या करना है भिन्न में बदल, जैसे ही परसेंटेज आपको दिखे तो तुरंत सबसे पहला काम क्या करना है खुश हो जाना है, और खुश होते ही उसको हमें क्या करना है, इतना नहीं खुश हो जाना है कि क्वेश्चन को छोड़ दें, खुश होकर के उसको तुरंत फ्रैक्शन में बदल लें। फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड जैसे कि 2 3 6, 2 पंची 10, दैट मींस किस में बदल गया 3/5। हमने बताया था नीचे वाला जो हर होता है डिनोमिनेटर होता है क्या होता है वास्तविक संख्या, दैट मींस एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या, किन की बात कर रहा है छात्र की बात कर रहा है, दैट मींस टोटल छात्र कितने हैं 5, अगर देख लें 5 यूनिट। तो बात किसकी कर रहा है लड़के की, ऊपर जो अंश होता है वो क्या होता है जिनकी बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है लड़के की, दैट मींस बॉयज। लड़के कितने हैं 3 यूनिट। अब यहां से देखिए टोटल स्टूडेंट 5 है, बॉयज 3 है, तो कॉमन सेंस लगाएंगे, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएगी 5 - 3, दैट मींस 2 यूनिट्स, और गर्ल्स की तो संख्या दे रखी 972, तो इसका लो ये दो यूनिट है वो 972 के इक्वल होगा, और एक यूनिट कितना आ जाएगा, एक यूनिट के बराबर आ जाएगा 972/2, दैट मींस 2 चौको 8, 2 8 16 17, 2 छक 12, 486। एक यूनिट बराबर 486। पूछ क्या रहा था लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या कितनी थी 3 यूनिट, इसलिए बॉयज के लिए निकाल लेंगे 3 × 486, और ये आ गया 1458। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि फिर से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप टाइप 8 कह सकते हैं, इसके पहले 6-7 टाइप के क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, दैट मींस यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए पूछा, क्योंकि एक वैल्यू तो परसेंटेज में दे रखी है और दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है संख्या में दे रखी है।
तो एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये 25% अंक लाता है, ध्यान दीजिएगा 25%, तो 25% लाया तो क्या हुआ, ये 210 अंक कम पाया, नहीं तो पास हो जाता। एग्जैक्टली इतनी चीज समझ में आ रही होगी। फिर आगे एक सेंटेंस कह रहा है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा लाते हैं। इसका मतलब 55% अंक अगर ये ले आता तो इसकी जो पासिंग मार्क्स हैं उससे 240 नंबर एक्स्ट्रा होते, दैट यहाँ प्लस लगाते। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करके हम देख लेते हैं कि परसेंटेज में कितना गैप है और तो अंकों में कितना गैप आ रहा है। परसेंटेज में हम देख रहे हैं 30% का गैप आ रहा है, 25 से 55। तो यहाँ अंकों में क्या आ जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 25 माइनस 55 माइनस 30 हो जाएगा, और माइनस 210 और माइनस 240, क्योंकि जब माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 450। ठीक है, ये भी माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों जगह माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 30% इज इक्वल टू आ रहा है, 30% इज इक्वल टू आ रहा है 450। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, हमें पता है 1% की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये 15 अंक के बराबर है, दैट इज 1% 15 अंकों के बराबर है। क्वेश्चन पूछ रहा था पास प्रतिशत, मतलब कितना प्रतिशत पाता तो वो पास हो जाता। जाहिर सी बात है 100% पाता तो पास हो जाता। तो 100% का मतलब क्या हो, जब 1% 15, तो 100% मतलब 15 गुणे 100। ठीक है, ये आ जाएगा 1500, एग्जैक्टली 1500। इज दैट क्लियर? अब देखिए आगे तो कुछ पूछ नहीं रहा, तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, 100% तो टोटल मार्क्स हो गया, ठीक, लेकिन यहां पर आपको देखना है कि कितना पास प्रतिशत होगा। तो टोटल अंक आ गए 1500, इसका 1500 का पेपर था, और पास प्रतिशत के लिए हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 25% तो पाया तो 210 अंक कम थे। तो अब हमें यहाँ पर ये चीज निकालनी होगी कि जो 210 अंक हैं, 210 अंक वो कितने परसेंटेज के बराबर। तो 210 अंक को, क्योंकि 1% बराबर 15 अंक है, तो 210 अंक कितने परसेंट के बराबर है, 15 से भाग कर देंगे। जब 15 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 14 अंक, 14% परसेंट में बदल गया। तो 25% पाया था, 14 और 210 अंक कम, चाहे कहिए 210 अंक कम लाया था या कहिए 14% अंक कम लाया था। तो 5% कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा 25% प्लस 14%, और ये टोटल हो जाएगा 39%। ठीक है, 39%। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 39%। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या यूं कहिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इनकी उम्मीद आप किसी भी एग्जाम्स में कर सकते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं कुछ कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली हैं कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवरों द्वारा कुल 345 बिस्किट खाए गए, कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न यहां देखिए, कुत्ते और बिल्लियों की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C फॉर कैट और D फॉर डॉग लिख लेंगे। यहां पर कह रहा है 7 बिस्किट बिल्ली को, 9 बिस्किट कुत्ते को दिए जा रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज तो दोनों में कॉमन है कि 7 बिस्किट तो प्रत्येक जानवर को दिए जा रहे हैं। तो कैट को दिया जा रहा है 7 बिस्किट, और डॉग को आप 7 + 2 लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। टोटल जानवर कितने हैं, 45।
ये जो कॉमन वाला है ये इनका पहले कैलकुलेशन कर लीजिए। 7 बिस्किट अगर प्रत्येक जानवर को दिया जा रहा है तो बिस्किटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 × 35 का 3, 7 × 35 5 3 कैरी गया, 7 × 28 और 3 31, ठीक है, 315। जबकि यहाँ देखिए बिस्किटों की संख्या खाए जाने वाले कितनी बताई गई है? 345। तो शेष बिस्किट जो बचे, शेष बिस्किट हुए 345 माइनस 315। ये किसके द्वारा खाए गए? माइनस करेंगे तो यार 30 आएगा। ये 30 बिस्किट किसके द्वारा खाए गए? जो एक्स्ट्रा बिस्किट बचे वो कुत्ते द्वारा खाए गए, और प्रत्येक कुत्ते को 2 दिए गए। इसका कुत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुत्तों की संख्या हो जाएगी 30/2, दैट मींस 15। जब कुत्तों की संख्या 15 होगी तो बिल्लियों की संख्या क्या? क्योंकि टोटल जो जानवर थे वो 45 थे, तो 45 माइनस 15 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न पढ़े, पहले कुत्ता लिखा है फिर बिल्ली लिखा है, जब कुत्ते की संख्या कितनी हुई? 15 और बिल्ली की 30। तो 15,30 देखिए किस विकल्प में है? विकल्प ए करेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन ही करेक्ट आएगा। थोड़ा आगे और बता दें, अगर आगे ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो लाइक करें और इन वीडियोस को शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर करें, और जो नए कैंडिडेट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली 7:30 बजे स्क्रीन पर जो आपको शेड्यूल दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग रिवीजन क्लास भी होती है, उसको जरूर वॉच करें। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे डेली करंट अफेयर्स आता है, उसे भी आप लोग वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।